Hello folks, in this video I am going to start with linear equations in one variable. So इस वीडियो में पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हम किसे कहते हैं एंड उसके बाद हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. नाउ हम देख सकते हैं कि लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल ये मेनली थ्री वर्ड से बना है. दैट इज लीनियर, दिस इज द फर्स्ट वन, इक्वेशंस, वन वेरिएबल. सो लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल ये तीन वर्ड से बना हुआ है. हम हर एक वर्ड का मीनिंग समझेंगे एंड देन वील ट्राई टू सी व्हाट दिस मींस. हम लीनियर किसे कहते हैं? ओके, सो लीनियर हम किसी भी वेरिएबल की अगर पावर वन होती है तो वन जो है दैट इज लीनियर. आई होप दिस इज विजिबल. अगर वेरिएबल की पावर टू है तो हम इसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक. अगर वेरिएबल की पावर जीरो है so in that case any number raised to the power 0 gives us 1. and 1 क्या है? it's a constant, it's not a variable. so linear हम बोलते हैं कि any जिस भी वेरिएबल की पावर 1 होगी, जिस भी वेरिएबल की पावर 1 होगी इस इक्वेशन में, that would be a linear equation. I hope this is clear. Now इक्वेशन हम किसको कहते हैं? अब मैंने यहां पे लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 1. Let me rub this or let me write it over here. एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्या ये कोई इक्वेशन है? नो, दिस इज अ नॉर्मल स्टेटमेंट दैट आई हैव रिटन. एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये कोई इक्वेशन नहीं है. इक्वेशन तब बनेगी व्हेन वी इंट्रोड्यूस अ इक्वालिटी साइन. सो इफ आई राइट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5, now it's an equation. Is it a linear equation? No, it's a quadratic equation. If I write x plus 1 is equal to 5, this is a linear equation. Okay? तो अभी तक हमने क्या देखा? लीनियर हम बोलेंगे पावर 1, इक्वेशन हम बोलेंगे कोई साइन होना चाहिए बीच में, एंड अब वी कम टू द थर्ड पार्ट, दैट इज वन वेरिएबल. वन वेरिएबल तो हमें मीनिंग को खुद ही बता रहा है कि क्या होना चाहिए. वन वेरिएबल मतलब सिर्फ एक वेरिएबल होना चाहिए इक्वेशन में. तो अगर हम इसी इक्वेशन को कंसीडर करें, x plus 1 is equal to 5, is it a linear equation in one variable? Yes, it is. x plus 1 is equal to 5 is a linear equation in one variable. But अगर मैं यहां पे लिख दूं x plus y plus 1 is equal to 6, now no, now it is a linear equation. linear है, ये पावर 1 है, इक्वेशन भी है, लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल्स 2 हो गए. यहाँ पे एक x है और एक y है. ओके, सिमिलरली अगर मैं एक इक्वेशन लूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये वन वेरिएबल में है, ओनली x इज द वेरिएबल. ये एक इक्वेशन भी है, यहाँ पे x की पावर 1 भी है, तो क्या ये लीनियर इक्वेशन हुई? नो. इक्वेशन में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है दैट बिकम्स द पावर ऑफ द इक्वेशन. ओके, तो क्योंकि x स्क्वायर यहाँ पे 2 इज द हाईएस्ट पावर, x स्क्वायर है हाईएस्ट पावर, तो ये क्या बन गई हमारी? x स्क्वायर मतलब क्वाड्रेटिक. सो दिस इज अ quadratic equation. This is a quadratic equation in
one variable. This is a linear equation in one variable. This is a linear equation in two variables. हम फ्यूचर क्लासेस में हर एक टाइप के इक्वेशन सॉल्व करना सीखेंगे, बट अभी के लिए वी विल फोकस ऑन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. ओके, सो हमने देखा कि इस टाइप के वेरिएबल्स होते हैं. एक्स स्क्वायर हमने लिखा तो नहीं है. सिमिलरली 1/x लिखेंगे या फिर एक्स क्यूब लिखेंगे या x की पावर 100 लिख दिया. सो दीज आर नॉट लीनियर. आई होप दिस इज क्लियर. अभी वी विल मूव ऑन टू सॉल्विंग सम एग्जांपल्स. उससे आई होप आप लोगों को थोड़ा और क्लैरिटी होगी. लेट्स मूव फॉरवर्ड. Now let's discuss some examples. I've taken two examples for now. Both belong to NCERT class 8. So let's start with it. First equation है 2x minus 3 is equal to 7. So हम इस equation को solve करने के लिए क्या करेंगे? We need to make left hand side LHS is equal to our RHS, right hand side. तो हमारी left hand side is equal to RH, right hand side. सो हम इसको स्टार्ट कैसे करेंगे? हम जो वेरिएबल पार्ट है हमारा उसको हम लेफ्ट में रखेंगे और जो हमारे पास नंबर्स है कॉन्स्टेंट्स हैं उनको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे. ओके, सो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है? -3. तो -3 को वील ट्राई टू रिमूव इट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड और वील टेक इट टू राइट हैंड साइड. सो हाउ डू वी स्टार्ट विद दैट? वील ऐड 3 ऑन बोथ द साइड्स. So what we get is 2x minus 3 plus 3 is equal to 7 plus 3. अब हम इसी को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2x is equal to 10. अब क्या करेंगे? अभी हमारे पास इस वेरिएबल के साथ एक नंबर और है and this is in multiplication. So we will divide by 2 on both sides. So we will get x is equal to 10 by 2, which is equal to 5. करेक्ट? हमें अपना आंसर मिल गया. कभी कभी हमसे गलती भी हो सकती है आंसर निकालने में. सो What do we do? We always verify कि हमने जो आंसर निकाला है क्या वो इस इक्वेशन को सैटिस्फाई कर रहा है. सो हमने x की वैल्यू क्या निकाली है? 5. सो हमारा टू वेरीफाई के लिए हम क्या करेंगे? लेट मी राइट इट ओवर हियर. टू इंटू 5 -3 इज इक्वल टू 7. अब मैंने इस इक्वेशन में x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी जो हमने फाइंड करी थी. x 5 आया था तो मैंने x की वैल्यू 5 कर दी. नाउ 5 into 2 10 -3 is equal to 7. So 7 is equal to 7. So we can say LHS is equal to RHS. Hence our solution is correct. Okay. It's not necessary to do this verification part, but I will suggest you guys कि आप जब भी शुरू में या प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप हमेशा अपना आंसर वेरीफाई करो. इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको और मतलब आपको भरोसा रहेगा कि आपने जो सोल्यूशन फाइंड करा है, एक्स की वैल्यू फाइंड करी है वो सही है गलत है. आपको ये भी पता चलेगा ना आपको सोल्यूशन सॉल्विंग इक्वेशन सॉल्विंग में कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा. लेट्स मूव टू द सेकंड एग्जांपल नाउ. ओके, for the second example, I will erase the first example for now and replace it with a new example. We'll try this after the second example. Okay? So अब इसमें हमारा वेरिएबल क्या है? y. इसकी पावर क्या है? 1. तो इसलिए ये हमारा it's a linear equation in one variable. Equality sign है, so it's an equation. So हम कैसे स्टार्ट करेंगे बीजी? Subtract 9 from both the sides. अब मैं स्टेप्स नहीं लिख रहा हूँ हर एक बार पे, बट आई एम जस्ट गोइंग टू सॉल्व देम. इफ यू फील दैट आई एम मिसिंग सम पार्ट्स दैट नीड्स मोर एक्सप्लेनेशन, प्लीज mention those in the comment section. I'll try to make the changes in the future videos.
और मैं आपको कमेंट्स में भी रिप्लाई करके आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ दिस वर्क्स. ओके, सो this would be 2y is equal to 4 minus 9. So 2y is equal to minus 5. Y is equal to minus 5 by 2. Okay? अब क्या करेंगे हम? वेरीफाई. तो वेरीफाई के लिए हमने क्या करा? y की वैल्यू क्या थी? minus 5 by 2. तो 2 and 2 cancel, we get minus 5. Plus 9 is equal to 4. Minus 5 plus 9. LHS is equal to RHS. Hence, जो हमने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करी, that is correct. Okay? Let's move to this example. 15 by 4 minus 7x is equal to 9. वेरिएबल क्या है? x. पावर क्या है? 1. इक्वालिटी साइन है तो इक्वेशन. सो इट्स अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? Subtract minus 15 by 4 from both the sides. So this would be, so I'll write the step over here. Minus 15 by 4 plus 15 by 4 minus 7x is equal to 9 minus 15 by 4. ये पार्ट हमारा क्या हुआ? 0. This would be 0 minus 7x minus 7x. अब इस पार्ट के लिए हमने क्या करा? 9 का एलसीएम, सॉरी 9 का डिनोमिनेटर भी 1 है, तो इसका एलसीएम क्या हुआ? 4. सो वील मल्टीप्लाई बाय 4 ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. सो 9 4s are 36. आई होप यू गाइस आर रिवाइजिंग योर टेबल्स. 20 तक सबको आनी चाहिए. 36 minus 15. So this would give minus 7x is equal to 36 minus 15, 21 by 4. अब यहाँ minus 7x से तो हमने क्या करा? Divide by minus 7x by minus 7 on both the sides. So this would be minus 7x upon minus 7 is equal to 21 by 4 into 1 by minus 7. ओके, तो यहाँ पे तो ये कैंसिल हो गया और यहाँ पे 7 ने हमें दिया 3, बट नेगेटिव साइन भी है. सो x इज इक्वल टू माइनस 3 by 4. ओके, अब हम क्या करेंगे? नाउ वी ट्राई टू वेरीफाई. (15 by 4 minus 7 x की वैल्यू minus 3 by 4 is equal to 9. तो माइनस साइन कैंसिल होके हो गया प्लस. डिनोमिनेटर दोनों का सेम है 4, तो हम ऐड कर सकते हैं. So this is basically 15 plus 7 into 3 divided by 4. 7 into 3, 21. 21 plus 15, 36 by 4, 9. So 9 is equal to 9. So this is actually 21 plus 15, 36 by 4. 36 by 4 मतलब 9. RHS was 9. So we can say LHS is equal to RHS. I hope you guys got an understanding of on how to solve linear equations in one variable. Next video में I'll try to discuss exercises from NCERT as well as some from other books. I'll mention the questions that I'll be doing. Till then, मैथ्स आपको वीडियो देखने से नहीं आएगी, थ्योरी पढ़ने से नहीं आएगी.
it's necessary to understand the theory and then keep practicing by yourself. आप जब तक खुद सॉल्व नहीं करोगे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आपको समझ अच्छे से नहीं आएगा. So please practice. Please post your questions on the comment section. If you want to reach out to me, please feel out to ping on my Facebook, on our this Facebook page, Schoolroom Online, Twitter, Instagram, anywhere you want. If you want, you can mail to me on admin@schoolroomonline.com. सारी डिटेल्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, आप वहां से हमें रीच आउट कर सकते हो. सो होप यू गाइस एंजॉयड इट. प्लीज like, share and watch the video. Watch our channel Schoolroom Online. You can watch videos on science and French also for different classes regarding to CBSE curriculum. So see you guys next time.